हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से बिहार बोर्ड क्लास 10th की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 2015 में ये पूछा गया है और 10 सालों में ये कभी पूछा नहीं है फिर दोबारा। ठीक है, तो ये पूरी संभावना बनती है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा एक बार और रिपीट कर सकता है, जो कि 2026 में होगा। ठीक है, ये पूरा संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरे अंत तक जरूर से देखें और अपना बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का आसानी से कर लें। ठीक है, तो आज का इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और साथ ही साथ मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं हमेशा सॉल्व कराते रहता हूं, मैथ और साइंस दोनों का। ठीक है, तो फिलहाल में चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, देखिए यहां पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोल क्या रहा है। ठीक है, कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या निकालेंगे कि इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ते हैं कि 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता, अब फंस यहां जा रहा है कि ये धारिता होता क्या है सर, धारिता तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए धारिता उसे कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा पात्र लीजिए, ठीक है, उसमें वो कितना समा रहा है वो धारिता होता है। ठीक है, जैसे हम वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक गिलास हो गया, उस गिलास का जो वॉल्यूम क्या होगा कि उसमें कितना पानी अट रहा है या फिर उसमें कितना दूध अट रहा है, वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। कैपेसिटी होता है, धारिता क्या होता है, कैपेसिटी होता है कि उसमें कितना अट सकता है वो निकालना है। ठीक है, तो अगर 8 लीटर का अगर हम धारिता लेंगे कि 10 लीटर का धारिता लेंगे कि 15 लीटर का धारिता लेंगे कि हमारा 504 लीटर दूध को भी और 735 लीटर दूध को भी बहुत आसानी से बराबर पूर्ण रूप से इसको बांट सके, नाप सके। ठीक है, जिससे हमारा दूध कहीं बच ना सके। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको हल करेंगे बहुत ही मस्त तरीके से। इसको हल करने के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल दिया गया है ठीक है, देखिए 504 लीटर, उसके बाद है हमारा 735 लीटर। ठीक है, अगर हम लोग को इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है ना, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है। तो यहाँ पे जो है हमारा 504 लीटर से बड़ा क्या है, 735 है कि नहीं है। तो देखिए कभी भी छोटे से बड़ा में भाग दिया जाता है भाई। ठीक है, छोटे से बड़ा में भाग दिया जाता है, तभी जो है हमारा आंसर पूर्ण रूप से कट के निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो भाजक हो गया वो हमारा कितना हो गया 504, यानी जिससे भाग दिया जाए, और हमारा जो भाज्य हो गया यानी जिसमें भाग लगे वो हमारा हो जाएगा 735 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर बोलता क्या है। ठीक है, देखिए वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक फॉर्मूला देता है जो कि ये है
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा तथा बराबर एवं बी से हमेशा छोटा होगा। ये जो आर का मान निकलेगा ना वो हमेशा 0 हो सकता है या फिर 0 से अधिक हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि बी का जो मान है ना वो 5 है, ठीक है, तो हमारा आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, यहां से आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसी पैटर्न पे हम लोग रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए का मान कितना दिया है, ए का मतलब होता है भाज्य, ठीक है, यानी 735। ठीक है, ये अच्छे से चल नहीं रहा है। ठीक है, 735 हो गया हमारा। ठीक है, बी कितना दिया है तो भाजक, ठीक है, 504। अब देखिए इससे इसमें अगर हम लोग भाग लगाएं तो कितना बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 500 में 2 से अगर गुना करेंगे तो 1008 हो जाएगा, ये तो 700 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पे मैं आप लोगों को समझाऊं कि 735 में 504 से भाग लगाए हम एक बार में, तो कितना आ गया, 504 आ गया। और ये हमारा जो आएगा ना वो 231 आएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, ये 3 का 3 और 7 में से 5 किया 2। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है हमारा आर आ गया, रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। ठीक है, ये जो है हमारा वो क्यू आ गया, यानी कोशिएंट, जिसे हम लोग हिंदी में भागफल बोलते हैं। समझ में आया? तो देखिए एक बार में लगाए तो क्यू की जगह पे क्यू का मान आ गया यहाँ पे। ठीक है, आर की जगह पे आर का मान देखिए कितना है, तो 200 हमारा 31 है कि नहीं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आर का जो मान है वो हमारा शून्य नहीं आया है भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आर का मान शून्य आना चाहिए तभी छोड़ सकते हैं, वरना जब तक नहीं आएगा तब तक हम ये प्रोसेस चालू रखेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को नहीं आया है, ये साइन को बिल्कुल देना मत भूलिएगा, ये या का साइन होता है। ठीक है, अब देखिए लोग 504 को लेंगे, 504 को लेंगे और यहाँ पर 504 में हम लोग 231 से भाग करेंगे। ठीक है, देखिए 231 से अगर हम लोग यहाँ देखे भाग करके 504 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 बार में ये आराम से कट जाएगा, 462 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से ये 2 आ गया और यहां से ये 4 आ गया, ये कट गया। ठीक है, हमारा कितना आर का मान यहाँ पे कितना आ गया, 42 आ गया। यहाँ पे क्यू का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे और यहाँ पे 42 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आर का मान 0 अभी भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे यही प्रोसेस। अब इसको, ये जो है हमारा भाजक है ना, ठीक है, जिसमें जिससे भाग दिया जा रहा है उसको अब हम लोग भाज्य की जगह पे लाएंगे 231, और फिर ये जो रिमाइंडर है हमारा शेषफल, इसी से हम लोग भाग करेंगे 42 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 42 से अगर हम लोग फिर 231 में अगर भाग दें, ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 210 होता है। ठीक है, 42 बच्चे कितना होता है, 210 होता है। ये तो हमारा 1 आ गया, ये 2 हो गया और ये कट गया, यानी आर का मान यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, और क्यू का मान यहाँ कितना आ गया, हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो क्यू की जगह पे क्यू का मान रखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या है, आर है, तो आर का मान कितना है, 21। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अभी भी हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर, फिर वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, 42 में अब हम लोग किससे भाग करेंगे, 21 से। अब देखिए आप बोलोगे सर 21 दूना 42 होता है, हो गया ना, और ये दोनों पूर्ण रूप से कट गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 आ गया कि नहीं आ गया, अब 0 आ गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट देखना है कि देखिए एक नोट करके लिख लीजिएगा कि आर का मान जब तक हमारा शून्य ना आ जाए तब तक हम प्रोसेस को जारी रखेंगे, और जब हमारा आर का मान शून्य आ जाता है तो जो बी की जगह पे होता है ना, बी के स्थान पे होता है, वही हमारा बी का मान ही हमारा HCF कहलाता है। ठीक है, देखिए यहां पे अगर हम लोग बी का मान देखिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा कितना, बी का मान हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि HCF, ठीक है, ये क्या निकला है हमारा, HCF। ठीक है, HCF इक्वल टू 21 यानी 21 निकल के आ गया। ठीक है, देखिए ये जो हमारा 21 निकल के आया है ना, ठीक है, ये जो है हमारा HCF क्या होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो
अधिकतम संख्या जो इन दोनों को आराम से विभाजित कर सके, दोनों को आराम से विभाजित कर सके। तो यहां पे देखिए पूछ क्या रहा है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होनी चाहिए जो हमारा पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप सके, दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो महत्तम धारिता यानी HCF निकाल लिए, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम लोग, ये चल ही नहीं रहा है, अतः पात्र की महत्तम धारिता, पात्र की महत्तम धारिता, महत्तम धारिता हमारा कितना हो गया, 21 आ गया। कितना हो गया, 21 आ गया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, सभी को कमेंट में बताकर जाना है, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो हमारे इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आते रहता हूं। और साथ ही साथ मैं जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं हमेशा कराते रहता हूं, जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। और आप लोग अगर चाहो तो पीछे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूं उसको देखना है तो आप लोग मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे देखिएगा अब की बार मैथ में 95% पार, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, वहां पे जो जो वीडियो है ना वो सारा देख लीजिएगा। वो सारा जो है रामबाण है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। वो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह मस्त तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।